सेट रे। हेलो हेलो हमारे बगल में विराजमान परम सम्मानीय कीर्तन जगत के भीष्म पितामह आदरणीय दादा श्री विश्वकर्मा जी, पूजनीय बड़े भैया श्री द्विवेदी जी, आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। जितने भी कलाकार मंच पर विराजमान हैं, सभी का हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। इस पावन प्रांगण में पधारे हुए समस्त हमारे भाई बंधु, देवी स्वरूपा माताएं बहनें, सभी को बारंबार नमन है मेरी ओर से। बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष महोदय, जिनके प्रयास से एक बार फिर बुंदेलखंड में कीर्तन की ज्योति जल रही है, प्रणाम कर रहा हूँ अपने छोटे भाई सम्मानित श्री पप्पू भैया को, प्रणाम कर रहा हूँ हमारे अशोक भैया को। सभी का आशीर्वाद लेते हुए मैं तो जा रहा था, लेकिन आदेश मिला है कि भले ही 2 लाइनें सुना दें, तो ज्यादा समय नहीं। ननंद भौजाई का झगड़ा तो पूरी रात सुना है आप लोगों ने, अब हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बहन है। अच्छा लगता है और कीर्तन यही है, प्रेम से कीर्तन हो। हालांकि आजकल तो कीर्तन कैसा हो रहा है, ये सुनने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है। चलते हैं, बस एक छोटा सा टुकड़ा आपकी सेवा में है। बड़े भैया के सामने हो आपके
अभी नवरात्रि के समय जीवन का उतार चढ़ाव है, तबीयत बिगड़ गई थी, सारे के सारे कार्यक्रम कैंसिल करना पड़े। लेकिन ये आप सबका आशीर्वाद है, बाबा बालाजी महाराज की कृपा है कि आज फिर आपके सामने गाने का अवसर मिला है और गा रहा हूँ। बस आप सबका प्यार, आशीर्वाद और बजरंगबली बाबा की कृपा है। सामने हुआ आपके, ले लेना इबादत मेरी, अरे मैं हूं नादान, माफ करना शरारत, अरे मैं हूं नादान, माफ करना शरारत। कटपीस सबका जाना पहचाना है, सुना सुनाया है, क्योंकि हमारे भैया लोग बैठे हैं, माताएं बहनें भी विराजमान हैं। यूट्यूब पर भी ये सुना होगा, बहुत पहले हमने गाया था। फिल्म वालों ने सुंदर सा एक गीत गाया था। कौन सा? अरे चंदा शर्माने लगा, तारे छुप जाने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो। हरे लाल चुनरिया, हरे लाल चुनरिया, लाल चुनरिया ओढ़ी जब से मैंने पिया के नाम की। लाल चुनरिया ओढ़ ली जब से, और मैंने पिया के नाम की। तुम मेरे पिया खुद, मेरे पिया खुद कहने लगे, अब हो गई सीताराम। बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं, बहुत अच्छे अच्छे कथानक आप लोगों ने सुने हैं। बहन क्रांति जी की ओर से, बहन नीलम जी की ओर से, भौजी अटरिया वाली, भौजी कानपुर वाली, भौजी छतरपुर वाली, तमाम बातें हैं। भगवान कन्हैया की लीलाएं हम आप सुनते हैं। सखियां परेशान हो गई, अरे पता ही नहीं चलता ये कन्हैया कब आता है घर में, कब माखन खा के चला जाता है। जब परेशान हो गई तो उन्होंने एक उपाय सोचा, कन्हैया को पकड़ना है चाहे जैसे है। मटकी टंगी है, एक सखी ने उस मटकी में घंटी बांधी, और इसलिए बांधी कि कन्हैया आएगा, वो जब मटकी को हाथ लगाएगा तो घंटी अपने आप बजेगी। बस वही मौका होगा कन्हैया को पकड़ने का। कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में आए, देखा
अरे सखी बड़ी चतुर है, आज तो देखो घंटी बांध दी है मटकी में, लेकिन कोई बात नहीं है। कन्हैया जी ने घंटी से कहा, ऐ घंटी सुन, तुझे मेरी कसम है, आज तू बजना नहीं, बजना नहीं। अपने ग्वाल वालों को आदेश दे दिया, चलो माखन खाओ। एक एक करके सब ग्वाल वाल माखन खाने लगे। लेकिन जब कन्हैया पहुंचे और जैसे ही मटकी को हाथ लगाया, माखन निकाला और जैसे ही खाने लगे, घंटी टनटना के बजने लगी। जब बजने लगी, सखी दौड़ करके आई, सखी दौड़ करके आई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। बहुत चतुर बनते थे कन्हैया, आज मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए ही ये घंटी बांधी थी। अब देखिए कन्हैया बेचारे खड़े हैं, कभी सखी की ओर देख रहे हैं, कभी घंटी की ओर देख रहे हैं गुस्सा में। कन्हैया ने कहा, घंटी तुझे मैंने अपनी कसम रखी थी कि आज बजना नहीं, लेकिन तू मानी नहीं, बज गई। तो देखिए घंटी ने क्या कहा, सुनो कन्हैया। कहा, प्रभु गोकुल गुरुद्वार बजी, हरि के हर द्वार बजी, प्रभु के दरबार में बजी। वैसे ही बजो जैसे इनके साथ में बज रहे थे। ये हमारे मनोज भैया है। घंटी ने कहा कि प्रभु, अरे गोकुल गुरुद्वार बजी, हरि के हर द्वार बजी, प्रभु के दरबार में बजी। और अगर मैं बजी तो नहीं एक बार बजी, नहीं एक बार बजी, जो मैं सरकार बजी तो करके विचार में बजी। कन्हैया ने कहा, अच्छा कौन सा विचार किया तूने जो तू बच गई? तो घंटी ने कहा कि प्रभु आपके ग्वाल वाल आए, माखन खाते रहे, मैं नहीं बजी, नहीं बजी। लेकिन जब आप खुद खाने लगे तो फिर मेरी मजबूरी हो गई। क्यों? अरे कसम रखी जो आपने स्वामी, आपने अपनी कसम रखी थी कि बजना नहीं, मैं नहीं बजी। कसम रखी जो आपने स्वामी, तो मैंने रखा है मान को। मैं नहीं बजी जब तक आपके ग्वाल वाल खाते रहे। कसम रखी जब आपने स्वामी। आदरणीय अशोक भैया इस लाइन को सुन लीजिए। कसम रखी जब आपने स्वामी, तो मैंने रखा है मान को। लेकिन मैंने सोचा जब आप खाने लगे माखन, तो मैंने सोचा बिना घंटिया, बिना घंटिया बाजे कैसे भोग लगे भगवान को। बिना घंटिया बाजे कैसे भोग लगे भगवान को। बिना घंटिया बाजे कैसे भोग लगे भगवान को।
और 100 दीने नादान को। अब का ये है ये हमारे अध्यक्ष महोदय अब का बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति हमारे आदरणीय पंडित श्री देवेंद्र तिवारी जी पप्पू भैया, आपकी ओर से ये 200 नहीं, मेरे लिए 2 लाख से भी बढ़कर है। हमेशा सभी कलाकारों के लिए आपका स्नेह, आपका प्यार मिलता है। नमन कर रहा हूँ आपके चरणों में, आशीर्वाद की कामना है। और हमारे आदरणीय छोटे भैया पंडित श्री अशोक तिवारी जी भैया की ओर से ये 501 मुद्राएं प्रदान हुए हैं। अब बताइए, समझो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम कर रहा हूँ आदरणीय तिवारी जी को। क्या बात है। श्री बालाजी ग्रुप नौगांव, हमारे भैया श्री अशोक तिवारी जी, भैया श्री बलकू पाठक जी, श्री रज्जन अवस्थी जी, श्री भोले तिवारी जी, हमारे सभी भाइयों की ओर से ये आशीर्वाद आया है। मैं पूरे ग्रुप के लिए प्रणाम कर रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी सदा कृपा बनाए रखें। आप ही खिलाने में बैठेगा महाराज। अब आप आधी लाइन छोड़ रहे, आगे की लाने, आगे की लाने छोड़ रहे। हमारे बहुत ही अच्छी बुंदेली के फनकार पंडित श्री राजेश तिवारी जी विराजमान हैं। वे कह रहे पूरी लाइन करो, पूरी लाइन महाराज हम अकेले में कर रहे हैं, आपके संग में बैठ के घर हैं। अरे बिना घंटिया आवाज कैसे भोग लगे भगवान, बिना घंटिया आवाज कैसे भोग लगे भगवान को, बिना घंटिया आवाज कैसे भोग लगे भगवान को। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। और सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। और कलाकार अभी हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार विराजमान हैं। और जैसे हमारे 2 हस्तियां, उनसे हम निवेदन भी करेंगे, क्योंकि जिनकी कलम का कोई जोड़ नहीं है, हमारे आदरणीय द्विवेदी जी, दादा श्री विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छे अच्छे गीत आपको सुनाए जाएंगे। और उसके अलावा समय कम पड़ जाएगा, इतने कलाकार विराजमान हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को ही विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमको झेला है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया बाबूलाल भैया हैं। और मैं चाहूँगा कि बाबूलाल भैया को थोड़ा सा अस्वस्थता के कारण जाना था, तो